तो बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब रूट वाली जो सीरीज रहती हैं उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनको करने के अलग अलग तरीके हैं, बट हम इसमें शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि उनको कैसे किया जाता है। तो जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हमसे पूछा गया है कि 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस ऐसे चलते चलते 20 क्यूब तक जाएंगे तो इसका सम क्या होगा, है ना। तो अब इसको करने का तरीका बच्चों, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसमें से 2 क्यूब कॉमन निकाल लूं और अंदर फिर मेरे पास बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे करते करते जाएंगे प्लस 10 क्यूब तक बचेगा। और ये वाली जो है इस पे हम अपना वो वाला जो फॉर्मूला हमको पता है n इंटू, क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और उसका टोटल का स्क्वायर लगा लेंगे और फिर उसका 2 क्यूब से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, है ना। तो ये तो इसको करने का एक तरीका हुआ, ठीक। अब बच्चों एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, आप मतलब ये जो है ये तो करने का ट्रेडिशनल तरीका है जो हम हमेशा करते हैं, पर अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों जो हमने निकाला है, वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/8 इंटू n प्लस 2 और इसके पूरे का स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा n क्या है बच्चों, यहाँ पे n जो है आखिरी वाली संख्या, बस। तो आप लगा के देख लीजिए, 1/8 इंटू आखिरी वाली संख्या 20 इंटू 22 का स्क्वायर। तो कर लेते हैं 1/8 इंटू 20 इंटू 22 इंटू 20 इंटू 22। तो 4 दूनी 4 पंचे 20 और इसको मैं कर लेता हूं 10 जा, तो हो जाएगा 110 इंटू 220, 11 दूनी 22, 11 दूनी तो ये 242 हो जाएगा और 2 0 लग जाएंगे। आइए बच्चों अब देखते हैं ऑड संख्या वाला एक क्वेश्चन। अब बच्चों ऑड संख्या वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, इसको करने का जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग सा रहता है। जैसे 1 प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे चलते जाएंगे 11 क्यूब तक, ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका क्या रहता है, जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये रहता है, इसमें हम क्या करते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे करते जाते हैं 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब तक पूरा लिख लेते हैं। इस मतलब ये वाला जो पूरा था इसको पूरा 1 से लेके 11 क्यूब तक की सीरीज बना लेते हैं और फिर इसमें से क्या घटा लेते हैं 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे जाते जाते 10 क्यूब। तो हम इस पूरी सीरीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाली पूरी सीरीज की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उन दोनों को घटा देते हैं। ये तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका हुआ ऑड संख्या करने का। अब क्या होता है बच्चों की ये लेंथी पड़ता है, ऑफ कोर्स आपको 2 बार करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो करेंगे तो लंबा पड़ेगा, इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है बच्चों, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आइए फॉर्मूले से इसको करते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/8 इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। n क्या है बच्चों, n आखिरी संख्या है, तो आइए पटक लेते हैं 1/8 इंटू 11 प्लस 1 12 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 2 तो 142, तो 1/8 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 142 आप कर लेते हैं। तो 4 दूनी 4 तिया, ये 6 से चला जाएगा तो 18 इंटू 142 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 इंटू 142 कर लेते हैं 01 04 02 08 8 चौक 32 8 दूनी 16 तो हो जाएगा 2 4 1 1 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 1 6 3 1 1, हाँ तो हो जाएगा 6 5 5 2 2556 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों जो ट्रेडिशनल तरीका है
उससे ना ही किया जाए तो बेटर है। इसको सीधा ये फॉर्मूले की मदद से करा जाए तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आप ये फॉर्मूला अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो बच्चों इस सेक्शन में हम देख लेते हैं जो n क्यूब के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कहीं से भी सीरीज स्टार्ट हो जाती है। जैसे 1 से लेके अगर 10 क्यूब तक का निकालना है तो उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। पर अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे जाते जाते हैं तो 10 क्यूब तक है, तो इसका सम कैसे निकालते हैं? तो इसको ट्रेडिशनल करने का तरीका तो क्या रहता है बच्चों कि हम 1 से लेकर 10 तक का जो क्यूब की वैल्यू है वो निकाल लेंगे, इसको मैं a कह देता हूं, और 1 से लेके 4 तक के क्यूब की वैल्यू है वो निकाल लेता हूं और फिर a माइनस बी कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो करने का ये तो एक तरीका होगा। एक दूसरा तरीका जो है बच्चों वो है ये डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बच्चों, s जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आखिरी वैल्यू और जो 5 से पहले वाली जो वैल्यू होगी 4, उन दोनों का सम। तो 10 प्लस 4 s के बराबर है। m जो है वो 10 इंटू 4 के बराबर होगा। d जो है इस फॉर्मूले में वो 10 माइनस 4 का वैल्यू। तो हमको बस ये 3 वैल्यू निकालनी है, इस फॉर्मूले में उसको डाल देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। आइए तो बस हम ये फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास है, हमको पता है s 14 के बराबर है, m जो है वो 40 के बराबर है और d जो है वो 6 के बराबर है। तो वैल्यू डाल लेते हैं 1/4 इंटू s प्लस 1, तो 14 इंटू 15 माइनस 2m मतलब 80 हो जाएगा, 2 इंटू 40 सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, फिर इंटू में 6 d इंटू s प्लस 1 मतलब 15। तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 जा, ये 3 जा से कट जाएगा, ये हो जाएगा 210, ये 1/2 इंटू 210 माइनस 80 इंटू 45। तो 210 माइनस 80 हो जाएगा 130, 130 बटा 2 हो जाएगा 65। तो इसकी जगह पे 65 इंटू 45 लिख लेता हूँ। अब 65 इंटू 45 करके देख लेते हैं। 6 24, 6 5 30, 5 4 जो 25, 5 जो 25, 072 या 0522 हो जाएगा 5 2 9। तो ये हमारा 2925 आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे जीमेल पे भी मेल कर सकते हैं। तो फिर बच्चों मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।